माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला। नहीं, ये आपके माँ की दुआ है। रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। और सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं। समझ आया? रब की रहमत वहां नहीं होती, चाहे पेट्रोल पंप का मालिक क्यों न हो, प्रधान क्यों न हो, विधायक क्यों न हो, मुफ्ती क्यों न हो, शायर क्यों न हो, नाजिम क्यों न हो, प्रधानमंत्री क्यों न हो, अपनी माँ को लाइन में लगवा दिया। रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं। सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे? कुछ देंगे तब बोलेंगे। मेहनत के वक्त वो कभी उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। सुभान अल्लाह। नहीं, तुम्हारी आरज़ू, सारे यहां पर जितने नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबकी आरज़ू, और इस आरज़ू को अल्लाह पूरी करे। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, बोल दो आमीन। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं। शेर सुनो यार, एक कुंटल पसीना बहाते तब एक शेर होता है। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के। सुभान अल्लाह। आ गया भैंस के आगे बीन बजाना, ये तमसील पुरानी है। सुनने वाले दाद न दे तो शायर की कुर्बानी। बोलेंगे नहीं तो हम बोलना शुरू कर देंगे। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चुम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। दिलकश भाई हमारे बहुत पुराने साथी हैं। तकरीबन 25 साल से हम लोग स्टेज पर हैं। उस वक्त भी यहाँ आते थे जब ये नक्सलाइट एरिया था। एक 30वां साल, और बैग में इनाम भी रहता है, नजराना भी होता है। कभी अटैक नहीं हुआ। तो दिलकश भाई कहते हैं, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलता है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। कहाँ आपका घर है मालूम है? रांची, भारत का मशहूर पागलखाना। जहां भारत का प्रधानमंत्री क्या कहा, जो पागल ठीक हो उससे मुलाकात कराओ। तो
नरेंद्र मोदी ने ठीक पागल से मुलाकात किया तो पागल से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, तो पागल ने कहा ठीक हो जाएंगे, हम भी जब आए थे तो राष्ट्रपति थे। हजरात, पागल किसी को पहचानता नहीं, मगर एक पागल को देखो ईमान ताजा हो जाएगा। खुदा ने ये सिफत दुनिया के हर खुदा ने ये सिफत दुनिया के हर खुदा ने ये सिफत दुनिया के हर औरत को बख्शी है। वो पागल भी अगर हो जाए तो बेटा याद है। पागल भी अगर हो जाए तो बेटा सुभान अल्लाह। अरे क्या यार, क्या वाले कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, हम हैं कि खुद को चाय पिलाने में। चलो पीछे जाओ। अच्छा, मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। कई बार हमारे कारी निसार साहब बारगाह रसूल में हाजिरी दिए, हाजी दिलकश साहब हाजिरी दिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं आपने वहां क्या देखा, तो ये दोनों बुजुर्ग हमसे कहते हैं अंगुश्तरी में जैसे नगीना है लाजवाब, वैसे मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। नहीं बोलेंगे? हम उत्तर प्रदेश में रोगी को शेर सुनाना शुरू कर देंगे। हाँ, जो गोश्त बंद कर दिया है, तो गोश्त बंद कर देगा तो क्या शेर दहाड़ना बंद कर देगा? हम भी कहना शुरू कर दिए ठीक है, हरी हरी सब्जी खाओ, पालकी खाओ, बथुआ खाओ, नेनुआ खाओ, साग खाओ, भिंडी खाओ, करेला खाओ, मूली खाओ, सलाद खाओ, लेकिन खाने से पहले शाकाहारी वालों को बताओ कि जमीन पर कोई भी सब्जा कहीं पैदा नहीं होता नबी के सब्जे गुंबद का अगर सदका नहीं। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दिया रसूल अल्लाह, पूरा उन हाथ उठा के बोल दिया रसूल अल्लाह। लीजिए भारत का अजीबो गरीब खतीब, वंडरफुल स्पीकर, स्ट्रेंजर ओरेटर, रद्द वहाबिया का विशेषज्ञ, बारूदे आला हजरत, मिसाइले शेर बेशे अहले सुन्नत, AK-47 मुजाहिदे मिल्लत, आफते वहाबियत मुसीबत नजदिया, कयामत फितने सुलह कुल्लियत। खिताबत का ताजदार, फसाहत का मालिको मुख्तार, उर्दू अदब का कुतुब मीनार। वक्त के चेहरे पे एक गहरी नजर रखता है वो, कद में छोटा है मगर सबकी खबर रखता है। और इसके हजरत हुजूर नसीरे मिल्लत जो सरकार सिराजे मिल्लत के सच्चे जानशीन हैं, आईने हाफिजे मिल्लत हैं, जिनकी जात में ताजु शरिया का जलाल है। सुभान अल्लाह। जिनको सरकार हाफिजे मिल्लत ने अपना रूहानी बेटा कहा। आती हैं रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां,
बस्ती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, उनकी तशरीफ आवरी होने वाली है। हुजूर नसीर मिल्लत सरबराह आला दारुल उलूम कादरिया बघाड़ू। तो मैं चाहता हूं यार, मैं बहुत देर से नारा लगा रहा हूं, अब मेरा मजमा नारा लगा दिया। जो जमीन पे बैठा है वो जमींदार है, जो कुर्सी पे बैठा है वो पहरेदार है, और जो पीछे खड़ा है वो चौकीदार है, और सबके सब गुलामे अहमद मुख्तार है। बहुत देर से कुर्सी वाले नारा नहीं लगाए हैं। एक आयतन कुर्सी वाला खड़ा होकर नारा लगाए तो मैं समझूंगा मेरा जलसा कामयाब हुआ। बैठ हम सुभान अल्लाह। इधर ये इलाका जवाब दे, कांधे से कांधा मिलाए, इधर से मुजाहिद खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। चाचा आप खड़े हो सकते हैं, आप खड़े हो जाइए ना। सुभान अल्लाह। चाचा आप हमारे वालिद हैं, बुजुर्ग हैं। हाँ, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा, तू सलामत रहे कयामत तक, और कयामत ना आए कयामत तक। सुभान अल्लाह। इकराम भाई आपका माइक बहुत अच्छा है, आप भी अच्छे हैं। ऐसे अच्छों को भला कैसे ना अच्छा कहा जाए। तो अल्लामा कारी निसार साहब के लिए पूरा मजमा बेताब है, बेचैन है, बेकरार है। मैं चाहता हूं कि चुप रहते हैं तो गुयाई के परवाने निछावर होकर जान लेते हैं, अब बोलने पे आते हैं तो कायनात की गर्दिश थम जाती है। हजरत का इस्तेकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करूंगा। नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठा के, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कहता है यार, खामोश रहे, इत्मीनान से अदब की जा है। यहाँ जिब्रील भी अपना पर समेट के आते हैं। मैं हजरत की बारगाह में 10 बस्ता गुजारिश करूंगा, तशरीफ ले आए।